हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अर्निंग ट्रीट्स। दोस्तों, आज हम लोग गूगल के ऐसे पार्टनर के बारे में बात करेंगे जो है गूगल का ऑफिशियल पार्टनर है। ठीक है, वो है ईज़ोइक। ठीक है, ईज़ोइक में जो है ना अकाउंट बनाना बहुत आसान है, लेकिन आजकल ईज़ोइक का जो अप्रूवल लेना है वो काफ़ी इन्होंने जो है ना मुश्किल करना स्टार्ट कर दिया। पहले बहुत आसान होता था, अब इन्होंने जो है ना थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है, क्योंकि इन्होंने जो है पहले तो इन्होंने गोल रखा था कि आपके पास 10,000 जो है पेज व्यूज़ होने चाहिए तब अप्रूवल देंगे। अब इन्होंने जो है ना 0 भी पेज व्यूज़ पे अप्रूवल दे देते हैं, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूरा करना होता है। अब जब ईज़ोइक पे मैं आपको दिखाती हूँ, ईज़ोइक पे मैंने अपनी एक वेबसाइट को अप्लाई किया था। ठीक है, ये टोटली एक टूल वेबसाइट है, और आपको पता है टूल वेबसाइट जो है ना 1 पेज की होती है। अगर उसमें ज़्यादा टूल्स नहीं है तो मेरी जो वेबसाइट है इसके अंदर सिर्फ एक ही टूल है, और ये 1 पेज की वेबसाइट है। अब जब मैंने अप्लाई किया था तो इन्होंने कह दिया मुझे, मैं आपको मेल दिखाती हूँ। इन्होंने कहा कि भाई आपकी जो वेबसाइट है ना उसके अंदर जो है लो वैल्यू कंटेंट है। ठीक है, अब आप अपनी साइट में आप क्या करें वो इन्होंने पूरी मुझे डिटेल बताई कि आपने जो है 2 कैटेगरीज बनानी है। 2 से कम कैटेगरीज होगी तो भी नहीं चलेगा, 2 से ज़्यादा होगी तो चल जाएगा, पर 2 से कम कैटेगरीज नहीं बनानी। उसके अलावा आपने उन कैटेगरीज में मिनिमम 5 जो है ना आर्टिकल्स लिखने हैं। अब टूल वेबसाइट में आप 5 आर्टिकल्स का मतलब कोई आर्टिकल्स ही नहीं होते टूल वेबसाइट में, तो टूल्स ही होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरी टूल वेबसाइट है, आप इसमें आर्टिकल थोड़ी होंगे, तो कह लेंगे नहीं, हाँ आपको जो है ना आर्टिकल वगैरह लिखने पड़ेंगे। तो फिर मैंने इसके अंदर ऐसे ही दोबारा से अप्लाई किया। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया, एट दिस टाइम योर साइट हैज़न्ट बीन अप्रूव। ठीक है, अब मैं आपको इसके ये दिखा देती हूँ। तो मैंने अभी ये इसको अप्लाई किया हुआ है। वैसे अगर आपकी साइट सारे इनका क्राइटेरिया पूरा कर रही है तो ये 1 दिन में ही अप्रूवल दे देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने मुझे 10 दिन से जो है रोका हुआ है। आप देखें अभी भी 2 डेज़ बाकी है। ठीक है, तो इन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ईज़ोइक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वेबसाइट में ट्रैफिक हो या ना हो, आपके पास 2 कैटेगरीज होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप नॉर्मल वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर 2 कैटेगरीज तो होती हैं। 2 कैटेगरीज के अंदर 5 आर्टिकल होने चाहिए। हर कैटेगरी में 5-5 मिनिमम आर्टिकल होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं पर मिनिमम 5 होने चाहिए। तीसरी बात ये कि ये जो है अगर टूल वेबसाइट है या आपकी सिंगल पेज वेबसाइट है तो ये आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देंगे। ठीक है, इनको जो है कंटेंट ब्लॉग वाली वेबसाइट चाहिए होती है, तो सिंगल पेज वाली और जो है टूल वेबसाइट पे अप्रूवल नहीं मिलता। मिनिमम आपको 2 कैटेगरीज बनानी होती हैं, और जो है उसके अंदर मिनिमम 5 आर्टिकल लिखने होते हैं। 3-4 कैटेगरीज भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो साइड में अगर ट्रैफिक हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इनकी जो रिक्वायरमेंट ये हो गई है आजकल, और इसको आपने पूरा करना ही होता है। अब मेरी एक वेबसाइट थी, उसके अंदर 1 कैटेगरी थी, पर उसमें मैंने कोई तकरीबन 20 आर्टिकल लिखे हुए थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जो है ना, उसको भी मैंने अप्लाई किया, मैंने सिर्फ जस्ट चेक करने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 कैटेगरी बनाओ, उसमें जो है मिनिमम 5 आर्टिकल लिखें। तो मैंने क्या करा कि मैंने एक और कैटेगरी बनाई, और उसके अंदर के जो 20 आर्टिकल थे उनमें से 5 आर्टिकल को मैंने दूसरी कैटेगरी में डाल दिया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने मुझे जो है ना उसका मैं आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने जो है ना वो यहाँ पे अप्रूवल दे दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ रह गई, गूगल एड मैनेजर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये कंसेंट मैनेजमेंट में आता है, ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ पूरी डिटेल इसमें आती है, इसमें इन्होंने टिक कर दिया। ईज़ोइक रिव्यू भी इन्होंने जो है ना एक्सेप्ट कर लिया साइट। तो बताने का और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये लोग जो है इतनी आसानी से अप्रूवल आपकी साइट पे नहीं देते। ठीक है, तो अगर आपकी टूल वेबसाइट है तो वो बिल्कुल भी नहीं देंगे आपको अप्रूवल। आप चाहे कुछ भी कर लो, तो आप किसी और नेटवर्क पे आप जा सकते हो, या पे इसका बेस्ट हल यही है कि आप गूगल एडसेंस पे चले जाओ। मेरी इसमें से जो एक वेबसाइट है वो एडसेंस में अप्रूव है, बट मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए कि ये अप्रूवल देती है कि नहीं, तो उस पर मैंने वीडियो बना ली। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे इसका जो है जो मैंने वेबसाइट अप्लाई किया वो अप्रूव हो जाती है और अगर सेंडिंग स्टार्ट होती है, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग भी इसमें से कुछ सीखें। और अगर एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा तो इसमें आप जाके अर्निंग कर सकते हैं। गूगल एडएक्स का भी अकाउंट बनाना बहुत आसान है, वो भी सारी डिटेल है। एडएक्स से भी अप्रूव आपको करवाना पड़ता है,
तो बस आज की वीडियो में यही बताना था कि सारी डिटेल मैंने आपको बतानी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।